पहचान लिया है मैंने। क्या हाल है आपका? ठीक हो? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। बस मैं थोड़ा शॉक में हूँ। खैरियत है? इतने अरसे बाद तो कॉल की है। तो देखो, अब क्लियर करने के लिए भी मैंने कॉल किया, ये तुमने नहीं किया। चीजें हाँ बेशक तो खराब ठीक है हुई। ना, मैं इतनी ज्यादा तुमसे हर्ट थी इस चीज पे, मैं तुम्हें देखो, कैसे हर्ट मैं कॉल भी थी, करती। हर्ट मेरे तो लिए मैं तो भी थी। बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड थी वो सिचुएशन सारी जो हम दोनों के दरमियान में हुई। और कितना मैं तुम पे डिपेंड कर रही थी, कितना मैं तुम पे ट्रस्ट करती थी। मेरी हर बात, हर सीक्रेट तुमसे शेयर होता था। अगर तो तुम सही कह रही हो कि वो सारी उसकी गेम थी और उसकी प्लानिंग थी, अभी भी तुम्हें उसका अगर प्लॉट लग था। रहा है, अभी भी तुम्हें मेरी बात पे यकीन तो पूरी तरह से नहीं है ना? अभी भी तुम अगर की बात कर रही हो। मैं अगर इस तरह कह रही हूँ मेरी जान, मैं ये कह रही हूँ कि मुझे फरा नजर आए तो मैं उसको पकड़ूं, इस चीज पर से क्वेश्चन करूं तुम कि छोड़ो, उसने तुम क्यों फरा को ऐसे छोड़ो, इतना तुम किसी टाइम भी जाया किया। XYZ को सबको छोड़ दो। जो कुछ हुआ हमारे बीच, उसके बाद मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी एक्चुअली इस कॉल को। देखो, सब कुछ ठीक है, लेकिन ना दिल में जाहिर है मेरे भी कुछ शिकवे हैं जो मैं चाह रही थी कि कुछ क्लियर हो जाए, जिसकी सबको तू माफ कर, खुद ना इंसाफ कर, उस पे तो हक बस खुदा का ही है। तू औरों से इस कदर मिल, जैसे तू चाहे वो तुझसे मिले। कर ये दुआ के तू ईमान पा, तो पर्वत भी तेरे हुक्म पे चलेगा। नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। हाँ तो जवानों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, और सबको भाई की तरफ से पूरी जवान आर्मी को अस्सलाम वालेकुम। और आज तुम लोग देख रहे हो कि भाई अगेन मार्केट में आ चुका है, और भाई ये बात कर रहा है कि सबको तू माफ कर, भाई ये कह रहा है कि सबको तू माफ कर, खुद ना इंसाफ कर, उसमें तो हक बस खुदा का ही है। तू औरों से इस कदर मिल, जैसे तू चाहे वो तुझसे मिले। तो आज की वीडियो में भी हम लोग यही सोचकर निकले हैं कि आज लोगों की इंशाल्लाह सुलह कराएंगे और मोहब्बतें बांटने की कोशिश करेंगे, मोहब्बतें समेटने की कोशिश करेंगे। अगर किसी का दिल किसी के दिल से दूर हुआ हुआ है तो उसके दिल को, उसके दिल का ये पैगाम पहुंचाएंगे कि भाई वो तेरा रोज नाम जपता है, उसको माफ कर दे। तो आज चलते हैं मार्केट में, टाइम को वेस्ट नहीं करते और देखते हैं कि आज हमें क्या स्टोरी मिलती है, आज हम किन दो लोगों के दरमियान सुलह कराएंगे। तो टाइम को ज्यादा वेस्ट नहीं करते और चलते हैं जवानों की तरफ। आ जाओ आ जाओ भाई साहब। एक्सक्यूज मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। आप खैरियत से? जी बिल्कुल। अच्छा, कोई इफ यू डोंट माइंड, हम आपको रिकॉर्ड कर सकते हैं आप लोग कैमरे पर? ओके। ठीक है, कोई मसला तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई मसला। हम आपकी वीडियो यूज कर सकते हैं? ठीक है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब, एवरीवेयर। ओके ओके एवरीवेयर। ओके। थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या है? फाइजा। फाइजा। आपका? मेहरनिसा। मेहरुन्निसा। माशाल्लाह, दोनों ही नाम बहुत अच्छे हैं, आप दोनों की पर्सनैलिटीज की तरह। प्लीज मुझे बताएं कि आप की लाइफ में कोई ऐसा शख्स है जिसके साथ आपकी कोई नाराजगी चल रही हो फाइजा? जी है। सच में? या होता ही है, तो नॉर्मल सी बात है। हर किसी के साथ होता है लाइफ में, या मेरी लाइफ में भी है। ठीक है। अच्छा, माई सेल्फ सुहेब अहमद, और हमारा कंटेंट ही ये होता है कि अगर किसी के रिश्ते में कोई नाराजगी चल रही है तो वो उसे कॉल करे और उससे अपनी दोस्ती बहाल करे, अपना वो रिश्ता अगेन बहाल करे और मुश्किलात ख़त्म करे, टेंशनें दूर करे और दोबारा से रिश्ता आगे लेकर चले। तो आप मेरी बात समझ चुकी होंगी। मैं ये चाह रहा हूँ कि प्लीज़ आप उन्हें कॉल करें जिनके साथ आपका मसला चल रहा है। पहले हमें ये बता दें कि किन के साथ मसला और मसला क्यों हुआ है। सो शी इज़ माई फ्रेंड लैला, उसके साथ है, लेकिन मेरी वो बेस्ट फ्रेंड थी, पर काफ़ी दिनों से, काफ़ी अरसे से हमारी कोई बात नहीं हो रही है। सो अब आई एम नॉट श्योर वेदर शी इज़ गोना पिक अप माई कॉल, वेदर शी इज़ गोना लिसन टू मी और नॉट। तो अभी कुछ पता नहीं, मुश्किल है, मुश्किल ही है। आपको ये लग रहा है कि आपके लिए ये भी मुश्किल है कि आप उन्हें कॉल भी करें? बहुत मुश्किल है, डेफिनेटली। इट्स बिन सो मेनी इयर्स। बिल्कुल मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर मैं कहूँ, देखें, मैं अचानक से आ गया आपके पास, ठीक है, तो ये कोई मैसेज भी हो सकता है वहाँ से, ये कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है जो आपकी दोस्ती को दोबारा बहाल कराने में करामत साबित होती हो। तो आप ट्राई करते हैं, क्या ख्याल है? मैं फोर्स नहीं करूंगा। हाँ ठीक है, इफ यू आर सेइंग लेट्स गिव इट अ ट्राई, बट आई एम नॉट श्योर कि वो मानेगी कि नहीं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा नाराज है। आप दिल से चाहती हैं या नहीं, देखें, सामने वाले का छोड़ना चाहिए अल्लाह पे। अगर हमारा दिल चाह रहा है ना कि यार मैं उससे एक्सक्यूज कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, मैं बात आगे बढ़ा लेता हूँ, मैं माफी मांग लेता हूँ या मांग लेती हूँ,
आपका दिल क्या कहता है ये बताएं। अगर तो आप ये कहेंगी कि हाँ मैंने उससे किनारा कर लिया है, मैं दोबारा कभी भी उसकी तरफ रुख नहीं करना चाहती, वो एक अलग केस है। देखिए मेरे लिए तो डेफिनेटली ईगो नहीं है, जो रिलेशनशिप्स है उसमें ईगो नहीं आनी चाहिए। आई ट्रूली बिलीव के आपको एक ट्राई ज़रूर करना चाहिए। पहले मैंने काफ़ी अर्से से नहीं ट्राई किया, बट अगर आप कहते हैं तो मैं एक आई वांट टू गिव इट अ ट्राई। प्लीज करें, चले मैं प्लीज कॉल करूँ। करें, दिल बड़ा करें फायजा, हिम्मत करें। वो मिसाल आपने सुनी होगी, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। अब मुझे ये भी नहीं पता कि उसने नंबर ना चेंज कर लिया हो, क्योंकि बहुत अरसा हो गया, इट्स बिन सो लॉन्ग। लेट्स सी, अल्लाह करे कि उन्होंने नंबर चेंज ना किया हो। देखते हैं, स्पीकर फोन पे लूं जी उनको? स्पीकर कर दें और फोन प्लीज मुझे पकड़ा दें, थैंक यू। हेलो 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 हेलो, लैला मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है बिल्कुल। और मुझे पहचाना है? पहचान लिया है मैंने। क्या हाल है आपका, ठीक हो? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। बस मैं थोड़ा शॉक में हूँ। खैरियत है? इतने अरसे बाद जो कॉल की है। ठीक हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तुम बताओ, तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, बट मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आई अंडरस्टैंड काफ़ी अरसा हो गया हमें बात किए हुए, लेकिन जिस तरह से हम लोग फ्रेंड्स रहे हैं, आई रियली हाँ हाँ मैं- बोलो। मैं थोड़ा अनएक्सपेक्टेड तुम्हारी कॉल आई है, थोड़ा सा मैं शॉक में तो आई हूँ इस चीज पे। लेकिन ये कि मुझे इस वक्त समझ नहीं आ रही मैं तुम्हें इसका क्या रिस्पॉन्स करूँ। आई होप सब ठीक होगा इंशाल्लाह ताला। फिर भी थोड़ा सा प्लीज मुझे सब ठीक है, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी और कुछ शिकवे थे जो मेरे अंदर थे, मैंने सोचा आज तुम्हें कॉल जो करके कुछ कर लूं। हुआ हमारे बीच, उसके बाद मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी एक्चुअली इस कॉल को। देखो सब कुछ ठीक है, लेकिन ना दिल में जाहिर है मेरे भी कुछ शिकवे हैं जो मैं चाह रही थी कि कुछ क्लियर हो जाए, जिसकी वजह से मैंने कॉल की। और जाहिर है शिकायत तो मुझे भी बहुत है, जो कुछ हुआ इतना अरसा हुआ, तुमने कॉल नहीं की, आखिरकार मैंने ही कॉल की, तो ये भी तो देखो ना। तो इस चीज पे इतनी ज्यादा हर्ट हो चुकी हुई हूँ तुमसे, और तुम अभी एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैं तुम्हें कॉल करूँ। देखो हर्ट तो मैं भी तो हूँ। ये बिल्कुल ये अजीब सी बात है। मैं समझ नहीं पा रही, बीच में हम दोनों का एक बॉन्ड था, हम दोनों क्लोज थे एक दूसरे के, और उस बॉन्ड के अंदर आपने किसी और पे ट्रस्ट किया। हमारी फ्रेंडशिप के अंदर तुमने कोई तीसरी फ्रेंड जानती है उसके साथ शेयरिंग कर ली। तुम्हारे मेरे दरमियान देखो में ये- कितना कुछ था, तुमने देखो किस लैला, तरह ये के साथ शेयर कर लिया। ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है हमारे बीच में, ठीक है, वो जो तीसरा जो भी था, लेकिन ये सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं सिर्फ उस चीजों को देखो अब क्लियर करने के लिए भी मैंने कॉल किया, ये तुमने नहीं किया। चीजें हाँ, बेशक तो खराब ठीक है हुई, ना, मैं इतनी ज्यादा तुमसे हर्ट थी इस चीज से, मैं तुम्हें देखो कैसे हर्ट मैं कॉल भी करती। थी, मेरे हर्ट लिए तो तो मैं भी थी। बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड थी वो सिचुएशन सारी जो हम दोनों के दरमियान में हुई। और कितना मैं तुम पे डिपेंड कर रही थी, कितना मैं तुम पे ट्रस्ट करती थी। मेरी हर बात, हर सीक्रेट तुमसे शेयर होता था। मुझे पता ही नहीं चला कैसे वो तीसरे पर्सन तक जा रही है मेरी बात। अच्छा किया नहीं, तुमने कॉल मैंने कर देखो मैंने किसी से कोई बात नहीं की थी, ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। जिस तरह आज मैंने कॉल किया था, तुम पहले मुझसे रीच आउट कर लेती, तुम मुझे कॉल कर लेती, तो अब तक इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती ही ना। ये हुई इसलिए कि तुमने कभी मुझे रीच आउट किया ही नहीं, कभी मुझसे पूछा ही नहीं कि हुआ क्या, तुमने इज्यूम कर लिया। रिज्यूम नहीं, देखो तीसरा जो हमारे दरमियान में आई वो फरा ही थी ना, तो फरा ने खुद मुझे इस चीज को एक्सेप्ट किया कि मेरे साथ देखो उसने हर फरा, बात share तुमने अब तुम यहाँ पे देखो कि तुमने फरा पे बिलीव किया, तुमने मुझसे नहीं पूछा, तुमने एक थर्ड पर्सन अब कंप्लेन ये कर रही हो कि वो बीच में आई, लेकिन तुमने बात तो फिर उसी से की ना, मेरे से तो कभी कुछ क्लियर नहीं किया, मुझे तो कभी कॉल करके नहीं पूछा ना कि असल मसला क्या। हाँ, ये मेरी गलती हो सकती है कि जब आपका हाँ। फ्रेंड इस तरह हो तो आपको आपस में क्लियर पहले कर लेना चाहिए। लेकिन वो शायद मैं इतना ज्यादा उस वक्त फरा की बातों में आ गई कि मुझे लगा कि मेरा सारा ट्रस्ट ब्रेक कर दिया है तुमने। और नहीं, मैंने हर कुछ चीज- भी नहीं किया था, वो सारी बातें झूठी थी। उसने हमारी लड़ाई कराने के लिए सब कुछ किया, और तुमने मुझसे कभी पूछा भी नहीं, कभी मुझसे बात भी नहीं की। हमारा इतना जबरदस्त बॉन्ड था, हम हर चीज इकट्ठे करते थे, और जाहिर है आखिरकार भी तुम इन नहीं, सुनो मैं अचानक ही मुझे- कॉल करके
नहीं, तुम्हारी कॉल बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है मेरे लिए इस वक्त, और मैं बिल्कुल सही तुम्हें मैंने कॉल नहीं की, ये मेरी बहुत बड़ी गलती है। यार जो इतनी मुझे देर समझ नाराज आ क्यों रही रही? है तुम कि मेरी अगर सारी कोई मोहब्बत भूल गई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, हो तो तुम पहले वो सारा आपको साथ भूल क्लियर गई, कर वो लेना अकेले में जो हमने चाहिए। बैठ के एक दूसरे से लेकिन वादे ये कि किए थे मैं साथ खुद ना फराह छोड़ने के के, वो सब कहने भूल में गई। इतनी ज्यादा पॉइजनस हो चुकी थी, मुझे नहीं समझ आई। मुझे लगा कि वो जेन्युइनली तुमने उसके साथ हर चीज शेयर किया और मुझे तुमने चीट किया है, नहीं और इस भाई, वजह से एक असल में देखो, मैं अगर तुम समझती कह हूँ रही हो। कि इतना हाँ, अर्सा तो गुजर गया, लेकिन तुमने कभी भी वो चीज़ें याद नहीं की, तुमने मुझे मिस नहीं किया, वो टाइम जो हमने इकट्ठे गुजारा, हर चीज़ इकट्ठे, हर चीज़ एक साथ। मैं तो हैरान हूँ कि तुम्हें कभी मेरी याद ही नहीं आई, कभी तुमने मुझे कॉल ही नहीं की, कभी पूछा ही नहीं मेरा। नहीं, ये बात मैं क्या कह सकती हूँ, मेरा दिल कर रहा है मुझे फराह नजर आ जाए कहीं से। अगर तो तुम सही कह रही हो कि वो सारी उसकी गेम थी और उसकी प्लानिंग थी, अभी भी तुम्हें अगर लग रहा है, अभी भी तुम्हें मेरी बात पे यकीन तो पूरी तरह से नहीं है ना? अभी भी तुम अगर की बात कर रही हो। मैं अगर इस तरह कह रही हूँ मेरी जान, मैं ये कह रही हूँ कि मुझे फराह नजर आए तो मैं उसको पकड़ूं, इस चीज पर क्वेश्चन करूं। तुम छोड़ो, तुम फराह को छोड़ो, तुम किसी भी XYZ को सबको छोड़ दो। असल में ये हमारा बॉन्ड है, हमारी दोस्ती है, इसमें कोई तीसरा बंदा आना ही नहीं चाहिए, चाहे वो फराह हो या कोई और। कोई तुम्हें उठ के कुछ भी कह दे, तुम्हें उसमें यकीन करना ही नहीं चाहिए था। हाँ, शायद ये मेरी गलती है, और पता नहीं, आई गेस कि फिर ये चीज सबको इस चीज का एक रियलाइजेशन होनी चाहिए कि कोई भी आपस में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो आपस में पहले क्लियर करें और दूसरों के ऊपर बाद में इस चीज का ट्रस्ट करें कि वो कह रहा है सही कि वो गलत कह रहा है। ये मेरी बहुत बड़ी गलती है, अगर मुझे अब समझ आ रही है कि ये मेरे से एक गलत हुआ। लेकिन ये कि तुमने मुझे कॉल की, पर तुमने भी बहुत टाइम लगा के कॉल, तुम्हें पता है कॉल तो मुझे तुमसे पहले कितना कर लेती प्यार तो हमारी करती मिसअंडरस्टैंडिंग थी, पहले खत्म हो करती जाती। थी। बहुत टाइम गुजर गया हमें बस आपस में बात किए हुए। तुम्हें ये पता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मैं खुद तुम्हें पता ही नहीं तुम मेरे लिए क्या हो, तुम मेरे लिए क्या मीनिंग रखती हो तुम्हारी, और मैं कितना डिस्टर्ब हुई हूँ, मैं इमोशनली कितनी डैमेज हुई हूँ तुम्हारे साथ एक फ्रेंडशिप खत्म होने पे। मैं तुम्हें क्या बताऊँ बस ये एक दफा बात करने की देर थी, लैला से बात करने की देर थी, और कुछ भी नहीं था। नहीं, बस मैं अब तुम्हें फौरन मिलना चाहती हूँ, प्लीज मेरे से मिलो, क्योंकि मैं फराह को भी नहीं छोड़ूंगी। अब आए मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। मेरे लिए फराह की कोई इस चीज पे नहीं है अहमियत, क्योंकि जाहिर है मेरी वो कुछ नहीं लगती थी, मेरी तुम दोस्त थी और हो और हमेशा रहोगी। थैंक यू सो मच, मेरे से मिलो भाई, बस प्लान करो और अब हम मिलते हैं। थैंक यू। मुझे उसको भी लूप में लेना है, मैंने उसको नहीं छोड़ना। उसने क्यों ऐसे किया, उसने मेरी फ्रेंड के साथ मेरा इतना टाइम क्यों वेस्ट किया। बस आज इन लोगों का शुक्रिया जिन लोगों ने हमें साथ मिलाया, और मैं यही कहना चाहूंगी कि कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है, कोई भी चीज किसी से भी। यहाँ पर हाँ, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। हाँ बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? माई सेल्फ सुहेब अहमद। कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। मेरे ना असल में आंसू निकला है आप लोगों की दोस्ती के बारे में सुन के, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया। अच्छा नहीं, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। मेरी बात सुने, हमारा ना एक चैनल है सुहेब अहमद के नाम से, मैं चैनल रन करता हूँ, और उसमें मेरा कंटेंट यही होता है कि अगर कोई दोस्त किसी दोस्त से नाराज़ है, कोई बाप बेटे से, बेटा बाप से, या माँ बेटा बहन भाई, कोई भी किसी भी रिश्ते में अगर नाराज़ है ना, तो हमने ये इनिशिएटिव लिया है कि हम उनकी सुलह करा दें। एटलीस्ट हमें अपने एंड से एक एफर्ट तो पुट करें, तो बाकी होना ना होना बात की बात है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपने हम लोगों की फ्रेंडशिप को, इस चीज को, अगर आपकी वजह से कॉल किया आज मेरी फ्रेंड ने मुझे, और हम लोगों की एक पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग इस चीज पे खत्म हो रही है, तो ये इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। ये तो आपको बहुत इस चीज का एक रिगार्ड है आपके लिए। थैंक यू सो मच। लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आपकी फ्रेंड ने मेरी वजह से कॉल बिल्कुल नहीं की है, उन्होंने बिल्कुल अपनी चाहत से कॉल की है। वो चाहती थी इसीलिए उन्होंने कॉल कर ली, वरना मैं तो उनके पाँव भी पकड़ लेता तो वो कभी कॉल ना करती अगर वो ना करना चाहती तो ये मैं समझता हूँ उनका बड़ापन है, और आपका बड़ापन ये है कि आपने इधर उधर की कोई बहस नहीं की और आपने बात खत्म करने वाली की। और आइंदा के लिए आप दोनों बहनें ही हैं, दोस्त बहनें ही होती हैं, तो आप दोनों इंशाल्लाह हमेशा सलामत रहें। मेरी आपके साथ बहुत सारी दुआएं। कभी भी आपको कोई ज्यादा टेंशन नहीं करे ना, आपने मेरी वीडियोस देख लेनी है, ठीक है? थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। हाँ जी फायजा, कैसा फील हो रहा है?
बहुत अच्छा फील हो रहा है और काफ़ी अरसे बाद लैला से बात की और लैला की और मेरी दोस्ती बहुत ज़्यादा थी और हमारा उठना बैठना हर काम इकट्ठे सब कुछ इकट्ठे और एक बहुत कमी थी ज़िंदगी में और मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरी उससे बात हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई और डेफिनेटली अभी मैं घर जाकर उसको दोबारा कॉल करूँगी और हम मिलेंगे भी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस सब में। थैंक यू सो मच। मेरा अच्छा शुक्रिया इसमें मेरा नहीं है बल्कि शुक्रिया अल्लाह ताला का है कि अल्लाह ताला ने मेरे दिमाग में ये सोच डाली, मैं आप लोगों तक पहुंचा, इस तरह कंटेंट की सूरत में निकला और आप लोगों का बड़ा ज़र्फ और बड़ापन ये है कि आप लोग भी माफ़ी की तरफ जाने वाले ही लोग हैं, हम सब। वरना जो लोग ये बात करते हैं ना कि आजकल की दुनिया को ये हो गया वो हो गया, भाई अच्छे लोग भरे पड़े हैं, तुम अच्छे लोग ढूंढो, तो तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है तो तुम्हें ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव लोग ही टकरेंगे। तुम एक दिन पूरा पॉजिटिव होकर चलो, अगर तुम्हें लोग पॉजिटिव ना मिले तो आकर मेरा गिरेबान पकड़ लेना भाई, मैं जवाब दूंगा उस बात का। वेल थैंक यू सो मच फाइजा। आई होप कि इस वीडियो की वजह से आपको, मुझे, हम सबको और ये वीडियो देखने वाली तमाम ऑडियंस को इस बात का पता चला कि एवरीथिंग इज पॉसिबल इन एवरी कंडीशन इन एनी सिचुएशन। अगेन थैंक यू सो मच जवानों, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो तुम लोगों को पसंद आई है और अगर ये क्लिप तुम लोग टिकटॉक पर देख रहे हो तो फटाफट से जाओ और सुहेब अहमद जवान्स आर्मी, जो कि चैनल बनाया तो मैंने लेकिन वो चैनल है तुम लोगों का, तो जाकर अपने उस चैनल को फटाफट से पहले सब्सक्राइब कर लो। अगर ये क्लिप तुम लोग इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो भागो और फौरन जाओ यूट्यूब पर, जिस तरह से प्यार इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर दिखाते हो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करो यार। 4 पैसे जेब में आना अब मेरा हक है जवानों। मैं थक गया हूं तुम लोगों के लिए कंटेंट कर करके, लेकिन थकने का नहीं, जवान्स आर्मी ने भी बहुत आगे का सफर तय करना है इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय और अल्लाह हाफिज।